आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय लिया है कि हम अपने जीवन में किस शरीर को अधिक महत्व देते हैं। देखिए, आरंभिक स्तर पर आपको ये बात शब्द कुछ अजीब से लग रहे होंगे। क्या हमारे शरीर भी देखिए कुछ अलग-अलग होते हैं? देखिए, आपके हमारे जैसे प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ठीक इसी तरह आपके हमारे देखिए 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हमारी तो देखिए लगभग प्रतिदिन की चर्चाएँ प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण के इर्द-गिर्द ही घूमती है। तमोगुण से अच्छा रजोगुण कहते हैं हम, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण कहते हैं। हालाँकि इनके अलग-अलग अर्थ भावार्थ हम समय-समय पर वीडियो के रखे गए नाम के अनुसार या प्रश्नों के अनुसार या जैसे-जैसे कुछ दार्शनिक स्थितियों पर हम कुछ चर्चाएँ रखते हैं, उनके अनुसार हम अपने वीडियो को एक शब्दों की एक माला द्वारा एक समझाने का एक प्रयास करते हैं। इसी सिलसिले में ही देखिए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को आपके मेरे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, सारा खेल ही देखिए इन 3 शरीरों का है। अब मनुष्य ने अक्सर अपने जीवन में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर देखिए कारण शरीर का नाम तो लगभग 90% लोगों ने सुना भी नहीं है। अब 90% लोगों ने जब सुना ही नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कारण शरीर की भूमिका कितनी गहरे तल पे एक साधारण मनुष्य को समझ आती है। देखिए भौतिक जगत में भी आप और हम काज और अफेक्ट साधारण स्तर पर हम कार्य और कारण के संबंध को समझते हैं। बिना कारण के तो देखिए कोई कार्य नहीं होता। आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए जितने भी रोग उत्पन्न होते हैं, उसका कोई ना कोई कारण होता है। आपकी हमारी बिगड़ी हुई दिनचर्या को हो, आपके हमारे अमर्यादित भोग को हो, पदार्थ को हो, दिनचर्या कहीं भी देखिए तो फिर ऐसे ही आपका हमारा सूक्ष्म शरीर जो बिगड़ता है, उसका भी कोई कारण होता है। स्थूल शरीर के साथ-साथ फिर सूक्ष्म शरीर और फिर जब कारण शरीर भी बिगड़ने लगता है, कारण शरीर का अभिप्राय देखिए कर्मश्य से है, एक संस्कारों के बिगड़ने से है। अब मनुष्य ने यदि कारण शरीर के महत्व को पहचाना नहीं, समझा नहीं, तो फिर निश्चित रूप से ऐसे मनुष्यों के आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे कभी भी खुल नहीं पाते। और ऐसे मनुष्य फिर पाप कर्मों से भी देखिए हम तो बार-बार कहते रहते हैं, कानूनों का पालन करो, ये एक सरकारी आदेश है। मेरे मन में आता है किसी दिन इस पर भी देखिए कोई वीडियो प्रसारित की जाए। क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए सरकारी आदेशों के प्रति भी हम तो बार-बार यहाँ तक कहते हैं ना लाल बत्ती पे रुको। अब जो मनुष्य देखिए लाल बत्ती पे रुकता नहीं या रुकने की इच्छा नहीं रखता, तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर यदि आप कोई कानून का उल्लंघन नहीं करते तो निश्चित रूप से आपके बारे चालान नहीं करते। लेकिन मानसिक स्तर पर यदि आपके कोई एक सात्विक विचार नहीं है, रुकने की भीतर से कोई इच्छा नहीं है, भागने की इच्छा है, तो फिर ऐसी स्थितियों में बुरे संस्कार तो कारण शरीर में बनते जा रहे हैं, वो आपको हमें पता नहीं चलता। और ये कारण शरीर की बिगड़ी हुई स्थितियाँ ही तो मनुष्य को फिर देर-सवेर स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए कारण शरीर और स्थूल शरीर का एक बहुत ही गहरा संबंध है। हम तो अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते रहते हैं ना, ये 84 लाख प्रकार की योनियों की जन्म-मरण की स्थितियों को समझो। अब 84 लाख प्रकार की योनियों में देखिए परमात्मा तो कोई पक्षपात नहीं रखते। आपका हमारा ये मिला हुआ जीवन कोई एक स्थायी नहीं है, कोई परमानेंट नहीं है। ये तो आपको मनुष्य योनि का एक अवसर मिला है और इस बात को भले ही एक साधारण मनुष्य देखिए युवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में मानसिक स्तर पर भले ही स्वीकार करता हो, स्थूल शरीर के स्तर पर तो मृत्यु को मनुष्य स्वीकार करता ही नहीं।
जब तक आप और हम मृत्यु को स्वीकार नहीं करते, तब तक परमात्मा के प्रति, शास्त्रों के प्रति आपकी हमारी वो जो श्रद्धा सात्विक बननी चाहिए, वो बन नहीं पाती। देखिए, मैं अपनी चर्चाओं में अक्सर कुछ स्पष्ट स्थितियों पर सरल शब्दों में समझाने का एक प्रयास करता हूँ, क्योंकि मेरा कोशिश रहती है कि यथार्थ ज्ञान का अभिप्राय शास्त्रों में जो सैद्धांतिक बातें समझाई गई हैं। कमरा स्थूल शरीर माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन की स्थितियाँ शास्त्रों में बताया गया, उसमें विकसित होता है। इतनी बात तो आप और हम पहली बातें समझते हैं। भले ही देखिए, बाद की जो एक स्थितियाँ हैं, मनुष्य के मरने के बाद की स्थितियाँ, तो भाई-बहनों को हो सकता है कभी ध्यान आ रहा हो। हमने एक बहुत बड़ा वीडियो लगभग पौने 3 घंटे का मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म लगभग हमने साढ़े 4-5 वर्ष पहले प्रसारित किया था। उस वीडियो को एक साधारण मनुष्य ने क्रमबद्ध तरीके से सुना भी नहीं और उसको समझा भी नहीं। देखिए, 84 लाख प्रकार की योनियों में 80 लाख प्रकार की योनियां जो नीचे की दंडमय योनियां हैं। देखिए, 84 लाख प्रकार की योनियों में 80 लाख प्रकार की योनियों का अनुपात लगभग 94-95%। आपको में कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई 1% से नहीं है, बन नहीं पाता। आप और हम देखिए मिले हुए जीवन के अर्थ को समझ नहीं पाते। इस अवसर का आप और हम लाभ उठा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप और हम देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही भोगों को अधिक महत्व देते हैं। इसलिए आज हमने देखिए वीडियो का नाम ही क्या रखा कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में किस शरीर को अधिक महत्व देता है। अब जिसने देखिए अपने कार्य शरीर, सूक्ष्म शरीर की कोई जानकारी इकट्ठी नहीं की, समझा नहीं कि ये सभी सैद्धांतिक बातें तो मनुष्य को तभी समझ में आती है, जब आप गहरे स्तर पर सत्संग की बातों को सुनते हो। देखिए, ऊपरी-ऊपरी स्तर पर तो आँखों द्वारा आप कुछ कभी-कभी पुस्तकें भी पढ़ लेते हो। धार्मिक पुस्तकों में कुछ आरतियों का गायन भी कर लेते हो और भी देखिए सत्संग की कुछ स्थितियाँ भजन की होती हैं, कुछ और सामान्य स्थितियों में मनुष्य इन सभी सात्विक स्थितियों से जुड़ने का एक प्रयास करता है। लेकिन जब ये प्रयास आँखों तक, पढ़ने तक सीमित रहता है और कानों का सुनने तक और उसमें मन बुद्धि यदि आंशिक जुड़े होते हैं, इन्हीं आंशिक स्थितियों को फिर हम देखिए साधारण शब्दों में कह देते हैं कि ये बेमन से किया गया सत्संग है। यानी कि जब आपका हमारा मन बुद्धि 100% इंद्रियों के साथ जुड़ता नहीं है। अब देखिए 3 शरीरों की स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञानपूर्वक नहीं समझेंगे, तब तक फिर कारण शरीर की जो एक आधार है, तो अक्सर समझाते हैं कि देखिए आपके हमारे हाथों में जो मोबाइल लिए हुए आप और हम घूमते हैं, उस मोबाइल के भीतर में एक सिम कार्ड है। या यूँ को जैसे आपका हमारा जीवन में एक आधार कार्ड बना हुआ है। इन्हीं में शब्दों से देखिए स्थितियों को आपने हमने समझना है। समझ कर ही कुछ बात समझ में आती है। भले ही देखिए परमात्मा की व्यवस्था को आप और हम पूर्ण रूप से कभी भी समझ ही नहीं सकते। लेकिन समझ कर बात इतनी समझ तो आ जाती है कि परमात्मा को आप और हम जुड़ तो सकते हैं। परमात्मा को पूर्ण रूप से आप और हम समझ नहीं सकते। देखिए ये शब्द कुछ भावार्थ रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। यानी कि आपको अपने मिले हुए जीवन में कारण शरीर को महत्व देना चाहिए क्योंकि कारण शरीर तब तक नहीं बदलता जब तक एक जन्म मरण की स्थितियों से आपका मतलब छुटकारा नहीं होता और जब मनुष्य कारण शरीर को अभी समझता ही नहीं है तो फिर वो स्थूल शरीर को ही महत्व दे। देखिए साधारण स्तर पर एक मनुष्य मन बुद्धि की स्थितियों को थोड़ा सा समझ लेता है। हालांकि मन बुद्धि के ऊपर भी हमने देखिए
अलग-अलग स्थितियों को जोड़ते हुए मैं समझता हूँ कि 100 से ज़्यादा वीडियो तो हमने आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में प्रसारित कर भी दी होंगी। कि मन ही शास्त्र भर-भर कहते हैं, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन संसार में लग गया, देखिए संसार में तो पहले से ही लगा हुआ है। अगर लगा हुआ नहीं होता तो मुझे भी ये प्रतिदिन सुबह-शाम इन वीडियो को बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको भी सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से आपकी आत्मा, मेरी आत्मा या पक्षी की आत्मा, कीड़े-मकोड़े की आत्मा, पेड़-पौधे की भी आत्मा तकनीकी रूप से तो समान गुण वाली है। यानी कि आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, सबकी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इन ज्ञान स्वरूप स्थितियों को जब तक आप और हम क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं हैं, तब तक फिर ज्ञान की कड़ियाँ जुड़ नहीं पाती। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ऐसा एक समझाया है कि प्रकृति के 3 गुणों को क्रमबद्ध तरीके से समझो। ये बहुत ही गूढ़ स्थितियाँ हैं। गूढ़ स्थितियों का अभिप्राय देखिए बहुत ही एक गहरे तल की स्थितियाँ हैं, जिनको आपको हमें ध्यानपूर्वक समझना है। यदि हम इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते नहीं हैं, मात्र ऊपरी-ऊपरी स्तर पर ही समझते हैं, तो देखिए भौतिक जगत में भी आप देखिए 10वीं कक्षा में हो, 12वीं कक्षा में या कॉलेज में, यदि आप मन लगा के नहीं पढ़ते, तो संभवतः आपके कुछ कम नंबर आएँगे या फेल भी हो सकते हैं। देखिए, भौतिक जगत में तो फेल होने के बाद भी आपको मौका मिलता है। मौका का अभिप्राय अब कोई 7वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में फेल हो गया है, तो वो अगले साल पास हो सकता है। मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, पढ़े-लिखेगा। लेकिन जब तक आप अपने जीवन में इस कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को ज्ञानपूर्वक यदि नहीं समझते, अब ये हमारा जो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर की जो एक स्थितियाँ हैं क्योंकि माता के गर्भ में जब आपकी प्रथम कोशिका के साथ गर्भ धारण होता है, उस कोशिका के साथ ही सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा और परमात्मा इन सभी स्थितियों का एक प्रवेश होने के साथ ही फिर वो स्थूल शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। यानी कि स्थूल शरीर जिसको लेकर आप और हम घूम रहे हैं, इस स्थूल शरीर के अधिक से अधिक आप यदि चिंतित हैं, देखिए इसका ये भी अभिप्राय नहीं है कि स्थूल शरीर को महत्व नहीं दो। देखिए स्थूल शरीर को महत्व देने के लिए हम बार-बार यहाँ तक भी कहते हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो, यदि शास्त्रों का अध्ययन, गुरु के प्रवचनों को आप नहीं भी सुनना चाहते, हमारे जैसे किसी वक्ता की भी वीडियो ना भी सुनो, लेकिन स्थूल शरीर के स्तर जब आप थोड़ा सावधान हो जाते हैं, अक्सर आप देखते हो ना कि पार्क में इधर-उधर लोग कुछ सैर कर रहे हैं, कोई आसन लगाकर, कुछ व्यायाम वगैरह, ये सब स्थितियाँ हम क्यों करते हैं? कि स्थूल शरीर आपका बड़ा स्वस्थ रहे। शास्त्रों में तो विशेष रूप से देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कि मेरे स्थूल शरीर की महत्ता एक रथ के समान समझाई है। इसलिए तो गीता में देखिए वो जो 5 घोड़ों की स्थितियों को जिसको आप और हम बहुत हल्के में लेते हैं। तो बार-बार उन 5 घोड़ों की स्थितियों को 5 भोग विषयों से ही नहीं, आपका हमारा शरीर जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, ये 5 स्थूल भूत हैं। इस 5 स्थूल भूतों का आपको हमें मतलब घोड़ों से ही संबंध समझना है। क्योंकि दिन भर तो आपका हमारा स्थूल शरीर भागता है। ये स्थूल शरीर के जैसे-जैसे आप कर्म करते हो, अब देखिए ना हमें जैसे लाल बत्ती पे स्थूल शरीर रुकता है, तो आपका हमारा चलान नहीं करता। मानसिक स्तर पर यदि आप भाग रहे हो, बुरे विचार हैं, भागने के, तो आपका बुरा संस्कार बनते हैं। वो बुरे संस्कार कारण शरीर में बनते हैं। देखिए, इन बातों को आप ज्ञानपूर्वक समझिए। हम तो देखिए प्रतिदिन ही कुछ न कुछ स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं।
यानी कि अपने मिले हुए जीवन को स्थूल शरीर को भी महत्व दो, लेकिन स्थूल शरीर से अधिक महत्व अपने सूक्ष्म शरीर को देना है। सूक्ष्म शरीर से अधिक महत्व अपने कारण शरीर को देना है। और ये महत्व की कड़ियाँ या क्रम ऐसा तो तभी बनता है, संसारी भोग्य विषयों से। देखिए, आपका हमारा शरीर भी तो भोग विषयों का ही एक परिणाम है। कि स्थितियों को भोग दृष्टिकोण से नहीं, एक तर्कपूर्वक स्थितियों को समझिए, प्रकृति का ज्ञान विज्ञान समझो। आपका हमारा शरीर तो भले ही भोग विषयों का परिणाम है, ये एक प्रकृति की व्यवस्था है। इसको आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। भोग दृष्टिकोण से तो फिर आपके हमारे भोग विषय बिगड़ते हैं। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। यानी कि स्थूल शरीर को उतना ही महत्व देना है, जैसे आपकी हमारी गाड़ी है, अब गाड़ी की हम सर्विसिंग करवाते रहते हैं, समय-समय पे पेट्रोल डालते हैं और भी देखिए रख-रखाव की स्थितियाँ, यानी कि स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना है। आप भाई-बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 3 वर्ष पहले हमने एक वीडियो स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, जिसमें वात, कफ, पित्त के संतुलन के ऊपर। देखिए, वैसे तो मेरी कोई एक स्थूल शरीर के प्रति या और इन सभी स्थितियों की कोई मुझे विशेष ज्ञान नहीं है, कोई महारत नहीं है। मेरी रुचि तो देखिए शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों की व्याख्या करते हुए, या जो बात मुझे भी गुरुओं के आशीर्वाद से समझ में आई है, परमात्मा की प्रेरणा से हम ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा की वीडियो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो, चाहे ये सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षाएँ, ये सब हम देखिए रिकॉर्डिंग का जो एक स्थितियाँ हैं, बोलने का जो एक स्थितियाँ हैं, वो हमारी कोशिश यही रहती है कि वो ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही, क्योंकि जब बाहरी वातावरण में भी अनुकूलताएँ होती हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में उन सभी स्थितियों पर हमारा एक कर्मबद्ध ज्ञान एक एक विशेष स्तर पर, एक यथार्थ रूप से, एक सैद्धांतिक रूप से, शास्त्रों के अनुसार वो आपको में समझ में आने लगता है। और जितनी बात समझ में आ जाती है, हालाँकि उस बात को समझाने में देखिए एक विशेष कृपा परमात्मा की गुरुओं का आशीर्वाद बना रहता है। क्योंकि समझना एक बात है, उस बात को समझी हुई बात को समझाने में कहीं कुछ कमियाँ रह सकती हैं। मैं भी तो आप भाई-बहनों के समान देखिए मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। फिर भी इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझना है। अपने स्थूल शरीर को बस उतना ही महत्व देना है कि ये स्वस्थ बना रहे। कहीं भी जैसे गाड़ी रुकावट बीच में नहीं करे। आपने देखिए पहाड़ी इलाकों में जाना होता है तो पहले कैसे गाड़ी की सभी स्थितियाँ चेक कर लेते हो। तो जब अपने हमने देखिए परमात्मा को पाने के लिए कारण शरीर को शुद्ध करने की स्थितियाँ, देखिए कारण शरीर शुद्ध होता है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से। योग का मतलब ही क्या है? जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख हो जाती है। अब योग की स्थितियों में देखिए आपका हमारा कारण शरीर सुधरने लगता है और आत्मा पे जो कारण शरीर की पहले जो राजसी और तामसी स्थितियाँ, एक बुरी परछाई, एक बंधन रूपी स्थितियाँ बनाए हुए थे, आपके मेरे ज्ञान को अवरुद्ध कर पड़ती है। जब ज्ञान आवृत हो जाता है तो परमात्मा से विमुखता बन जाती है। अब देखिए यदि आप इस संसार में 90% 95% आप असत्य हो, हालाँकि देखिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड इसीलिए रचे गए कि कमरा सत्वगुण से हाय हेलो बनी रहे। देखिए ये बहुत ही साधारण स्थिति है कि आपका जीवन में सात्विक स्थितियाँ कमज़ोर हैं। तो देखिए भारत को आध्यात्मिक देश कहा जाता है। क्योंकि भारत में देखिए हर दूसरे, चौथे, 5वें दिन कोई ना कोई सात्विक पर्व मनाया जाता है, किसी की जयंती आ गई। जी देखिए एक साधारण सी स्थितियाँ हैं।
फिर अलग-अलग समुदाय में अलग-अलग लोगों की जो एक स्थितियाँ हैं, ये परमात्मा से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ती है। हालाँकि कर्मकांड देखिए ज्ञानपूर्वक होने से आपका बड़ी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाते हैं। और कर्मकांड यदि लोभ से, भय से ही होते हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर होते हुए दिखाई देते हैं, तो भले ही आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे ना भी खुलते हों, लेकिन मनुष्य की एक पाप कर्मों से दूरी बनी रहती है। इसलिए तो शास्त्र बार-बार कहते हैं कि बेमन से किए गए सत्संग की भी कोई निंदा नहीं है। हालाँकि उसका लाभ आपको में विशेष स्तर पर मिल नहीं पाता। लेकिन कहीं न कहीं कुछ औपचारिकताओं में रहता हुआ जब जीवन कुछ एक मर्यादित रहता है, तो मनुष्य कम से कम पाप कर्मों से बचा रहता है। और पाप कर्म ही तो मनुष्य को देखिए एक अधोगति की एक आड़ बन जाता है। इसलिए हम बार-बार कहते रहते हैं, यातायात के नियमों का ज़रूर पालन करो, सरकारी आदेशों का भी पालन करो। अपने जीवन में इन सभी स्थितियों का कभी भी उल्लंघन मत करो, क्योंकि ये आरंभिक स्थितियाँ मनुष्य को बिगाड़ती हैं। अब मनुष्य उल्लंघन क्यों करता है? अब देखिए जो लाल बत्ती पे 2 मिनट रुकने का इंतज़ार नहीं करता। हालाँकि 2 मिनट की स्थितियाँ देखिए कोई अधिक नहीं होती। तो फिर भले ही देखिए ऐसे मनुष्य जो लाल बत्ती पार करके अगली हरी बत्ती पे या लाल बत्ती पे फिर उनको रुके हुए कभी-कभी आप देखोगे। इन स्थितियों के पीछे का देखिए वो तर्कपूर्वक चिंतन करना चाहिए। जैसे आपकी हरी बत्ती पे अन्य वाहन चालक उस लाल बत्ती पे खड़े होते हुए आपकी अधिकार का सम्मान करते हैं। आपको भी अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है, लाल बत्ती पे रुकना है, यातायात के नियमों का पालन करना है, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करनी है। जब ये स्थितियाँ आपकी मानसिक स्तर पर भी ईमानदारी पूर्वक बनने लगती हैं, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आपका परमात्मा के प्रति लगाव, रुचि उत्पन्न हो जाएगी। फिर मनुष्य का रात को देरी से जो जगना होता है विषय भोगों की आसक्ति के कारण, उसमें कमजोरी आने लगती है। यानी कि मनुष्य फिर अपने सूक्ष्म शरीर को, मन बुद्धि को सात्विक बनाने की प्रक्रिया में लगने का उसके भीतर एक बार-बार विचार आते हैं। और ये सभी स्थितियाँ जब उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठाने पर एक प्रोत्साहित करती हैं और मनुष्य उठ जाता है, तो फिर उसी क्षण विशेष से उसके जीवन में सात्विक स्थितियाँ मजबूत होने लगती हैं। सात्विक स्थितियाँ जब मजबूत होंगी, तो फिर आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगेंगे। अब मनुष्य को अपने कार्यशैली को सुधारने की एक स्थितियों का बोध होने लगता है, क्योंकि कार्यशैली के आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। और अगली जोनी का निर्धारण का अभिप्राय देखिए, ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की निंदनीय तामसी जोनियाँ हैं, उन जोनियों में गिरने से, अधोगति की स्थितियों में गिरने से मनुष्य बच जाता है। तो मनुष्य देखिए भौतिक स्तर पर भी कोई चाहता है कि उसको पुलिस पकड़ कर ले जाए, न्यायालय में पेश करे या जेल में जाना पड़ जाए। इन सभी स्थितियों के आपको अर्थ समझने हैं, भावार्थ समझने हैं। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर जो 5 भोग्य विषयों की जो शक्तियाँ हैं, जो मनुष्य को कानूनी उल्लंघन में भी लगाती है। शास्त्र विरुद्ध भी इतने पाप कर्म मनुष्य कर जाता है। और दूसरी विशेष बात देखिए, किन्हीं परिस्थितियों में यदि कानून की बाधा ना भी हो, लेकिन शास्त्र यदि मना करते हैं, विशेष रूप से देखिए हम अक्सर इस बात पर कुछ एक स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। अब जैसे अंडा मांस खाने पे देखिए कानून आपको मना नहीं करता, लेकिन शास्त्र मना करते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार ही आपका मृत कर्मश्य बनता है। उस बने हुए कर्माशय के आधार पे ही अगली जूनी का निर्धारण होता है। देखिए आपको कोई छोटा-मोटा कोई थप्पड़ भी मारता है तो आपको भी बुरा लगता है। तो मेट्रो में सफ़र कर रहे हो, बस में सफ़र कर रहे हो या कहीं भी आने-जाने में आपका शरीर जब दूसरे किसी अन्य व्यक्ति या ओ किसी से एक शरीर छू भी जाता है,
वो भी आप सॉरी बोलते हो। ये देखिए बहुत ही एक व्यावहारिक स्थितियाँ हैं। जबकि दूसरी ओर आप स्थूल शरीर के स्तर पर जीभ के स्वाद के लिए आप अन्य मांसाहार स्थितियों से गुजरते हो, तो निश्चित रूप से आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है। इस बिगड़े हुए कर्माशय के अनुसार ही फिर अगली जोनी का निर्धारण होता है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर जब-जब आप पाप कर्म करते हो, चाहे कानून का उल्लंघन करते हो, उसका कर्माशय भी बनता है और साथ में बुरे संस्कार भी बनते हैं। अब नीचे की जोनियों में देखिए केवल कर्माशय का नाश होता है। मनुष्य जोनि पुनः तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की कम से कम 51% का अनुपात होता है। पुण्य कर्मों का अभिप्राय सात्विक कर्मों से है। अब राशि कर्म भले ही पुण्य कर्म ही माने जाते हैं, लेकिन वो एक शून्य की ही स्थिति है, क्योंकि वो पाप श्रेणी में तो रखे नहीं जाते, तो इसलिए जो मुकाबला होता है वो तमोगुण और सत्वगुण के बीच का ही है। जैसे देखिए अंधकार प्रकाश के सामने आ नहीं सकता, बुराई अच्छाई के सामने आ नहीं सकती। देखिए जी बहुत ही एक दार्शनिक स्थितियाँ हैं। यानी कि आपको हमें बुराई से बचना है। ये बुराई से जब आप बचते नहीं, देखिए आरंभिक स्तर पे आपकी हमारी आदतें बिगड़ती हैं। ये आदतें कब बिगड़ती हैं? जब आप स्थूल शरीर को महत्व देते हो। अभी कुछ रोज पहले हमने एक ऐसे ही वीडियो प्रसारित सर्व कल्याण वृक्ष में की थी कि मनुष्य बुरी आदतों का संग क्यों कर बैठता है? हालाँकि उसको पता है कि उसका एक अपकर्मों का कर्मशय बनता है, लेकिन वो अल्पकालिक सुख इतने वेग से आपको हमें उन वेग विषय भोगों को भोगने पर विवश कर देते हैं। देखिए समाज में जो हत्या जैसी स्थिति है, बलात्कार जैसी स्थितियाँ हैं और भी देखिए विभिन्न निंदनीय काम है, कर्म है। वो मनुष्य अल्पकालिक सुखों के एक आवेग में या यूँ कहो कि हमारे शरीर में जब बुरे संस्कार बहुत गहरे तल पे बनते जाते हैं, अभी तो हम बार-बार कहते हैं लाल बत्ती पे रुकने से ही काम नहीं चलता, कि मानसिक स्तर पर भी अच्छे ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य निभाने की स्थितियाँ होनी चाहिए। यदि आप मानसिक स्तर पर रुकते नहीं, तो शरीर के स्तर पर ही रुकते हो। भले ही आप वर्तमान समय में आप चालान से बच भी जाओ, लेकिन वो जो बुरे संस्कार कार्य शरीर में पहुँचते जा रहे हैं, वो जब गहरे तल पे अपना बहुमत बना लेते हैं। देखिए बहुमत का अभिप्राय आप देखते हो राजनीतिक गलियारों में कितना अधिक महत्व है। जिसका बहुमत होता है उसी की ही सरकार चलती है। ठीक इसी तरह कि हमारे कार्य शरीर में जिन संस्कारों की प्रधानता होती है, बहुमत होता है, वो आपका हमारा स्वभाव बन जाता है, संस्कार बन जाता है। जब बुरे विचार बनते-बनते वो गहरे तल पे हो जाते हैं, तो फिर वो बहुत गहरे तल पे जब बन जाते हैं, तो उनका प्रभाव फिर मन बुद्धि के स्तर पर आता है और कभी-कभी तो देखिए बहुत बुरे संस्कार गहरे तल पे बन जाते हैं, तो वो तो मन बुद्धि के स्तर पर विचार करते नहीं, वो तो स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों द्वारा पाप कर्म करने को तय कर देते हैं और ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर भोग विषय करवा जाते हैं। ये हत्या एक पाप कर्मेंद्रियों द्वारा है, ये बलात्कार जैसी स्थितियाँ भी ऐसे ही बनती हैं। इन सभी स्थितियों को मनुष्य एक क्रमबद्ध तरीके से जब महत्व नहीं दे, इसलिए हम बार-बार कहते हैं, स्थूल शरीर को बस उतना ही महत्व दो कि आपके मेरे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, परिवार का गुजर-बसर, लालन-पालन सुचारू रूप से हो जाए। समाज के प्रति जो-जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको आप समझो। प्रकृति के अन्य जितने जीव हैं, उनको भी आप एक सात्विक भाव से उनके प्रति सहानुभूति रखो। ये सभी स्थितियाँ तुम्हारे व्यवहार में सात्विकता लाती है। सात्विकता जितने गहरे तल पे आप बढ़ाओगे, उतने-उतने परमात्मा की गुरु से, शास्त्रों से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के प्रति
आपकी सहज ही इच्छा बनेगी। इन सभी स्थितियों को देखिए मैंने क्रमबद्ध तरीके से कुछ इस ढंग से समझाने का प्रयास किया है, ताकि आप और हम अपने मिले हुए जीवन में कार्यशील को बिगड़े नहीं। किसी भी स्तर पर कोई ऐसी स्थितियों का संग नहीं करे, क्योंकि मनुष्य अल्पकालिक सुखों के वेग में ही छोटे-छोटे कब कानून का भी उल्लंघन कर जाता है, शास्त्र विरुद्ध भी कब कितने पाप कर्म कर जाता है। मनुष्य को इसका बहुत नहीं रहता। इसलिए हमें सभी भाई-बहनों को गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनना चाहिए। और दूसरी विशेष बात, अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बोलता रहता हूँ कि देखिए मैं आप भाई-बहनों का मात्र एक आध्यात्मिक मित्र हूँ। मेरी भी स्थितियाँ आप भाई-बहनों के समान एक मायाबद की ही है। फिर भी कोई जो बातें अच्छी लगती हों, उनको आप जीवन में अपनाएँ। जो मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत सही नहीं लगती हों, आपका कोई मन में सुझाव या मेरी कही गई बातें आपको कुछ एक पर एक आपका आपत्ति हो या विरोध भी हो, इन सभी स्थितियों को भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का, इसलिए हम बार-बार कहते हैं सदा ही स्वागत है। आज की चर्चा में हमने देखी कुछ साधारण स्थितियों में भी कार्यशील के महत्व को समझाया है, क्योंकि कार्यशील जैसा-जैसा आप बनाते हो, फिर आत्मा की वैसी-वैसी स्थितियाँ ही होती हैं। और आत्मा परमात्मा का देखिए पहले से ही सजातीय संबंध है, रहेगा, भले ही लाखों, करोड़ों, अरबों जोनियाँ आपको हमें नीचे की जोनियों में भी दंड रूपी स्थितियों में गुजरना भी पड़े। आत्मा परमात्मा का संबंध समाप्त नहीं होता। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप चलता है। सभी मनुष्य, सभी जीवात्मा सदा ही परम सुख चाहते हैं। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, क्योंकि माया में है ही नहीं। माया तो एक एक यंत्र की बात थी। यानी कि ये 3 गुणों की जो स्थितियाँ हैं, मैं इसलिए तो कहा गया तमोगुण, रजोगुण ये बंधनदायक है। सतोगुण एक मुक्तिदायक है। सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है, जिसको अक्सर एक साधारण मनुष्य प्रौढ़ावस्था तक विशेष महत्व नहीं देते, क्योंकि सत्संग को लोग एक वृद्धावस्था से जोड़कर देखते हैं। तो इन सभी स्थितियों को मैंने क्रमबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास किया है। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को स्थूल शरीर की तुलना में कार्यशील को अधिक महत्व देना चाहिए, कि कार्यशील शुद्ध हो तो आत्मा पर सहज ही जो पहले एक कमजोरी थी अज्ञानता की, बुरे संस्कारों के कारण जो परमात्मा से आपको में विमुख किए हुए थे, जब वो कमजोरी समाप्त हो जाएगी तो उतने-उतने अंश में परमात्मा की नज़दीकियाँ को सम्मुखता सहज ही बनने लगती है। उस सम्मुखता में हमें आनंद की झलकियाँ मिलती हैं, क्योंकि परमात्मा तो आनंद स्वरूप से है। और फिर आपका हमारा ज्ञान अवरत नहीं होता, यानी कि आपकी ज्ञान में स्थिति बनी रहती है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ ये हमारी सभी की बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ या आपके प्रश्न के साथ। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। इस वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।